क्योंकि भारत से रिलेशन हमारे बहुत फ़ायदेमंद है, हमें करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। क्योंकि एक तो वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, दूसरे नंबर पे हमारा हमसाया है, तीसरे नंबर पे पंजाब के साथ लगने का बहुत फ़ायदा, हमारी ट्रेडिंग को बहुत रुझान मिलेगा। पहलवान हमेशा नीचे वाले बंदे को अपनी मर्जियाँ दे के मनवाता है। इंडिया से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया की मर्जियाँ चलेंगी और हमें वहाँ पे उनकी मर्जियाँ। सर इस टाइम दुनिया का, पूरी दुनिया का फेमस तरीन लीडर कौन होगा, कौन है वो? अभी मेरे ख्याल में जो फ्लोट हो रहा है जिनका नाम वो नरेंद्र मोदी है, आई थिंक। इसका सुना है नाम, मतलब उसका नाम फ्लोट हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि उसमें कौन सी खूबी ऐसी है, क्या खूबी है कि उसका नाम जो है वो इतना फेमस पूरी वर्ल्ड में हो रहा है। बात ये है कि लीडर शुड बी ए नेशनलिस्ट। पिंडा ने एक बड़ी चीज़ मशहूर होंगी कि चौधरी जो पिंड का चौधरी होंदा है, वो किसे करे जाने वास्ते दरबार खड़ने की लोड़ नहीं पैंदी। भजन आपके इस एरिया का चौधरी इस टाइम इंडिया है, तो उसको कोई भी वीज़ा, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स को बात टफ लगेगी कि इंडिया की हमायत कर रहा हूँ, हमायत की बात नहीं है, फैक्ट की बात करेंगे तो इस टाइम आपका चौधरी इंडिया है इस पूरे बर्रे सगीर का, तो उसको डेफिनेटली हर बंदा प्रमोट करेगा कि आप मेरी तरफ आओ, खींचेंगे बल्कि लोग, आप तो फ्री कह रहे हो, वो तरले भी करेंगे अगले फ्यूचर में। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि भारत का पानी पाकिस्तान यूज कर रहा था। भारत ने बहुत बार इनको बोला कि भैया आप सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपने डैम डूम बना लो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना। जो ट्रीटी थी ये उसका उल्लंघन करते चले गए। अब मोदी जी ने बांध बना दिया है और पानी रोक दिया है। पहले भी भारत के साथ इनका ट्रेड भारत बंद कर चुका है, हालांकि बंद इन्होंने किया था, लेकिन चाहते हम यही है कि इनके साथ ट्रेड ही ना खुले। अब इनके साथ भूखे मरने की नौबत आ गई दोस्तों। प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनको अब कोई भी देश, जिनको ये इस्लामिक ब्रदर बोलते थे ना, ब्रदर मुस्लिम मुल्क, वो भी ठुड मार रहे हैं। अब ये हर तरफ से फंस गए हैं, ना तो खाने के लिए रोटी है इनके पास और ना पीने के लिए पानी है। ये जो गजवा, हिंद और एटमी बम की धमकियां दिया करते हैं ना, आज इनको दिन में तारे नजर आने शुरू हो गए हैं। और हुआ ये है कि मरियम नवाज जो अभी ताजा ताजा सीएम बनी है पंजाब की, उसने ये बोल दिया कि जी हम भारत के साथ ट्रेड खोल देंगे। ये सुन के वहां के लोग पागल हो गए खुशी से, वो झूम उठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार बहुत जल्दी खोलो, क्योंकि अगर भारत से ही हम बच सकते हैं, मोदी जी हमें बचा सकते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि भारत तो दुनिया की मदद करता है। भारत ने श्रीलंका को भी बचाया, टर्की जैसा जो गंदा देश है उसकी भी मदद कर दी, नेपाल को भी बचाया। हर देश को भारत बचाता है, तो भारत हमें भी बचा लेगा। लेकिन दोस्तों, मेरे को उम्मीद नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि इनके साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। बाकी आप कमेंट्स कीजिए, आप बताइए क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए, क्या इनके साथ रिश्ता रखना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि भारत से रिलेशन हमारे बहुत फ़ायदेमंद है, हमें करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। क्योंकि एक तो वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, दूसरे नंबर पे हमारा हमसाया है, तीसरे नंबर पे पंजाब के साथ लगने का बहुत फ़ायदा, हमारी ट्रेडिंग को बहुत रुझान मिलेगा। पहलवान हमेशा नीचे वाले बंदे को अपनी मर्जियाँ दे के मनवाता है। इंडिया से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया की मर्जियाँ चलेंगी और हमें वहाँ पे उनकी मर्जियाँ मानने। पिंडा ने एक बड़ी चीज़ मशहूर होंगी कि चौधरी जो पिंड का चौधरी होंदा है, वो किसे करे जाने वास्ते दरबार खड़ने की लोड़ नहीं पैंदी। भजन आपके इस एरिया का चौधरी इस टाइम इंडिया है, तो उसको कोई भी वीज़ा, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स को बात टफ लगेगी कि इंडिया की हमायत कर रहा हूँ, हमायत की बात नहीं है, फैक्ट की बात करेंगे तो इस टाइम आपका चौधरी इंडिया है इस पूरे बर्रे सगीर का, तो उसको डेफिनेटली हर बंदा प्रमोट करेगा कि आप मेरी तरफ आओ, खींचेंगे बल्कि लोग, आप तो फ्री कह रहे हो, वो तरले भी करेंगे अगले फ्यूचर में। नई गवर्नमेंट जो है वो आई है और नई खुशखबरी ये लेके आई है कि अब जो भारत हमारा पड़ोसी कंट्री है, जो डे बाय डे तरक्की कर रहा है, अब उसके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा, ट्रेड जो है वो मजबूत की जाएगी भारत के साथ। किस तरीके से सर लगता है? देखिए जी, जहाँ तक बात ट्रेडिंग की है भारत के साथ, तो भारत हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है इकॉनमी के हवाले से। अगर हम उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिहाज से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर इसमें पॉलिटिक्स ना घुसे, तो अपने मफाद ना घुसेंगे, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को मेरे ख्याल से। क्योंकि भारत हमारे लिहाज से एक एक्चुअल बात है कि भारत हमसे बहुत ऊपर है इकॉनमी के लिहाज से, तो हमें उनसे ट्रेडिंग खोलनी चाहिए, उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अरे हमारे पड़ोसी कंट्री जो है वो भी हमसे मौजूदा हालात के अंदर खुश नहीं है। कितना फ़ायदा होगा इस टाइम अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड की तरफ जाता है? ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या लग रहा है, भारत को होगा या पाकिस्तान को होगा? देखिए जी, बात जहाँ तक है ना फ़ायदे की और ये आपस की लड़ाइयों की, मुल्कों से तो बाद में हमने अपने रिलेशन बनाने हैं। मेरी पुप्पो मेरे बाप से नहीं बोलती, मेरा बाप मेरे चाचा से नहीं बोलता, आपका ताया आपके नाना से नहीं बोलता ना, तो ये तो हमारे मुल्क में चलता रहता है।
बाकी लोगों से हमने अपने रिलेशन बाद में बेहतर करने, पहले अपने रिलेशन ख़राब हैं। और दूसरी बात पे मैंने स्टार्ट में बात की कि भारत से रिलेशन हमारे बहुत फ़ायदेमंद है, हमें करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि एक तो वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, दूसरे नंबर पे हमारा हमसाया है, तीसरे नंबर पे पंजाब के साथ लगने का बहुत फ़ायदा, हमारी ट्रेडिंग को बहुत रुझान मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से लेना पॉइंट चाहिए। और मतलब जिसके ऊपर सोचा जा रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की बड़ी कमी हुई हुई है, कहा यह जा रहा है कि अगर ये ट्रेड पाकिस्तान और भारत के दरमियान होती है तो ये इंडियन करेंसी में भी पॉसिबल है कि की जा सके। आपको लगता है इस पे बहुत से पाकिस्तानी एतराज़ उठा सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक आपका ये पॉइंट है, मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। पहलवान हमेशा नीचे वाले बंदे को अपनी मर्जियाँ दे के मनवाता है। इंडिया से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया की मर्जियाँ चलेंगी और हमें वहाँ पे उनकी मर्जियाँ माननी पड़ेंगी। और पाकिस्तानी अवाम को मेरे ख्याल से इसमें कोई इल्तिजा नहीं चाहिए। जब आप ट्रेडिंग खोल दी है तो फिर रेट चाहे डॉलर चले चाहे उनके पैसे चलें, आपको तो मुल्क का मफाद देख रहे हैं ना। जब तक हम अपनी ये रंजिशें नहीं छोड़ेंगे ना कि हम इंडिया, आप मेरे दिल में इंडिया की नफ़रत, इंडिया वाले के दिलों में पाकिस्तान की नफ़रत। जब मैं इधर एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहा था इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये आखिर क्या वजह है कि हम इन नफ़रतों से क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे? मुल्क की सतह पे अगर बात की जाए, हम मुल्क का क्यों नहीं सोच रहे, अपने मुल्क के फ़ायदे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मैं आपको बता रहा हूँ ना भाईजान, उसकी फुफ्फो उसके अब्बू को ही बुलाती हो नहीं। उनके घर में लड़ाइयाँ रहती हैं, हमारे हर घर में लड़ाई है, हम मुल्क की तो बाद में सोचेंगे ना। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने एक मुल्की लेवल पे एक अच्छा मुल्क डेवलप करना है, एक अच्छे मुल्क की मीशत को डेवलप करना है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक नहीं निकलेंगे तो फिर यही है जहाँ जो हो रहा है। अभी रिसेंटली एक ख़बर जो है वो सुनने में आ रही है कि ईरान, जो कि हमारा नेबर कंट्री है, उसने वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है इंडियंस के लिए। हमें हमेशा बताया गया कि हमारी दोस्ती जो है वो पहाड़ों से बुलंद है, चट्टानों से ज़्यादा मजबूत है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए, सऊदी अरब हमारा इस्लामिक भाई है, उसने भी जो है सर वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है इंडियंस के लिए। जितने भी हमारे आसपास के कंट्रीज़ हैं, आखिर क्या वजह है कि ये लोग वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो ज़ायरीन की सूरत में पाकिस्तान से ईरान की तरफ जाती है, क्या पाकिस्तानियों के लिए भी वीज़ा फ्री नहीं होना चाहिए था? भाईजान असी ना पेंडू हाँ, साडे पिंडां ने एक बड़ी चीज़ मशहूर होंगी कि चौधरी जिहड़ा पिंड दा चौधरी होंदा है, वो किसी घरे जाने वास्ते दरबार खड़ने की लोड़ नहीं पैंदी। भाईजान आपके इस एरिया का चौधरी इस टाइम इंडिया है, तो उसको कोई भी वीज़ा, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स को बात टफ लगेगी कि इंडिया की हमायत कर रहा हूँ, हमायत की बात नहीं है, फैक्ट की बात करेंगे तो इस टाइम आपका चौधरी इंडिया है इस पूरे बर्रे सगीर का। तो उसको डेफिनेटली हर बंदा प्रमोट करेगा कि आप मेरी तरफ आओ, खींचेंगे बल्कि लोग। आप तो फ्री कह रहे हो, वो तरले भी करेंगे अगले फ्यूचर में कि भैया अल्लाह का नाम हमारे मुल्क में। सर इस टाइम दुनिया का, पूरी दुनिया का फेमस तरीन लीडर कौन होगा, कौन है वो? अभी मेरे ख्याल में जो फ्लोट हो रहा है, जिनका नाम वो नरेंद्र मोदी है, आई थिंक इसका सुना है नाम, मतलब उसका नाम फ्लोट हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें कौन सी खूबी ऐसी है, क्या खूबी है कि उसका नाम जो है वो इतना फेमस पूरी वर्ल्ड में हो रहा है। बात ये है कि लीडर शुड बी ए नेशनलिस्ट, उससे अपनी कौम से प्यार करना चाहिए, अपनी कौम से मोहब्बत करनी चाहिए। जो लीडर अपनी कौम से मोहब्बत करता है, अब नरेंद्र मोदी की जो बात सुनने में आ रही है, वो वजह ये है कि उसने देखें 2013 में आई थिंक वो आया है, ठीक है ना, 2013 में आया और उसके बाद उसने देखें उसने अपने मुल्क को कहाँ उठा के लेके गया वो।